डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम सोरेन का बड़ा बयान। मामले को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे सीएम। कल से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में सीएम सोरेन और नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल। सदन की कार्रवाई से सुचारू संचालन पर चर्चा। जेपीएससी जीएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान जारी। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर देवेंद्र महतो से की बातचीत। आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज। अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने मोरहाबादी मैदान का किया निरीक्षण। और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा। ऐश माउंट निर्माण कार्य कराया बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब केवल झारखंड का ये मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर झारखंड की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे। हमने आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया भी। और कि वो भी दिल्ली गए थे और झारखंड के संदर्भ में भी उनकी शायद चर्चा हुई होगी। यही है कि उनका भी यही कहना है और दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है और आप कार्रवाई कि लगभग कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों के पास आ रही है। आप लोग के माध्यम से हम लोग अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण 6 अगस्त से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान सदन की कार्रवाई को लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सकारात्मक सहयोग की अपील की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मंडारी, विधायक प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, अरुण चटर्जी, जयराम कुमार महतो, निर्मल महतो सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विधानसभा के सफल और सार्थक संचालन के लिए जो जो आवश्यक तैयारियां हैं, उन तमाम आवश्यक तैयारियां विधानसभा की ओर से कर ली गई है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3 तारीख को हम लोगों ने हाई पावर कमेटी का बैठक किया और राज्य के जितने आला अधिकारी सारे लोग हमारे विधानसभा में उस बैठक में भाग लिए और उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि ताकि विधानसभा के सफल संचालन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, उसका तमाम व्यवस्था वो अपने स्तर से करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के विधायकों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाकर आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं और छात्रों के बीच 15 मिनट से अधिक तक वार्ता हुई। बाबूलाल मरांडी छात्रों की मांगे सहित आंदोलन से जुड़े सारे पहलुओं से अवगत हुए। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में जिस प्रकार गड़बड़ियां हुई हैं, छात्रों की मांग इन परीक्षाओं को रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की है और इस मांगों के पूरे हुए बिना छात्र मानने को कतई तैयार नहीं है। छात्रों की सारी मांगे बिल्कुल जायज हैं। बीजेपी छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ सड़क से सदन तक खड़ी है। इस मामले को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेपर लीक मामला ही नहीं बल्कि यहां पर जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा खुलेआम नौकरियां बेची गई हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड को करप्शन के दलदल से बचाना हम सबका दायित्व है। छात्रों के भविष्य के साथ साथ झारखंड के भविष्य को भी बचाने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार की संवेदनशीलताओं पर भी सवाल उठाए। कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और छात्र कई दिनों से यहां धरना पर बैठे हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है जेसीसी ने या जेपीएससी ने दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक है, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है और इसका कई प्रमाण भी है, कई सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहाँ मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। रांची में जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान के तहत छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। सत्याग्रह धरना 12वें दिन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 4थे दिन में प्रवेश कर गई। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से देश के प्रख्यात इनोवेटर सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सोनम वांगचुक ने आंदोलन की स्थिति और देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने के लिए छात्रों का उत्साह बढ़ाया। सोनम वांगचुक के आग्रह पर देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया। वहीं देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक को रांची आकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने का निमंत्रण भी दिया। देखिए, हम सरकार में नहीं हैं, हम तो पूर्व विधायक हो गए हैं और कांग्रेस में है ना? बिल्कुल कांग्रेस में है, संगठन में है, तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस का डेलीगेशन तैयार है। कांग्रेस का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया। हम खुद कांग्रेस में और यहाँ पे आप हमको देख सकते हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं हम और हम इस प्रोटेस्ट में पूरा तन मन धन से छात्रों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से
इस पीड़ा को समझ सकते हैं, क्योंकि हम खुद एक अभ्यर्थी रह चुके हैं। इस पीड़ा से हम भी गुजर चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। इसको ये अक्षम्य है, मतलब इसका कोई क्षमा नहीं है। तो छात्रों का भविष्य, प्रदेश का भविष्य ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो कि आपको ऐसा कांग्रेस पार्टी बात कर चुकी है, अभी भी लगातार वार्ता चल रहा है और आश्वासन भी मिले हैं, पॉजिटिव आश्वासन मिला है। और हमें लगता है कि जल्द से जल्द कुछ निर्णय अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहीं पे भी हमने देखा है कि छात्रों के प्रति, इस प्रोटेस्ट के प्रति कहीं पे भी पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं उधर भी हमारे कांग्रेस के कई लीडर्स का कनेक्टेड है इस प्रोटेस्ट। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज सहित संताल परगना के कई महाविद्यालयों में स्नातक सीटों में भारी कटौती के विरोध में छात्रों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सीट कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग की है। छात्र नेता कमल मुर्मू ने कहा कि पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्रों के अनुसार केकेएम कॉलेज की स्नातक सीटें 4800 से घटाकर 1800 कर दी गई हैं। उनका कहना है कि इससे हजारों विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर प्रभावित होंगे। छात्रों ने कहा कि संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी कॉलेजों में सीटें कम होने से गरीब, आदिवासी, दलित और ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो देखिए, सबको जानते ही होंगे, आज जो है एसकेएम यूनिवर्सिटी में इस बार का 26 to 29 सेशन का जो है 26 to 30 सेशन का लगभग बहुत ही भारी कटौती हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्टेड है। लगभग सभी सब्जेक्ट में 300-150 करके यहाँ पे सीटें थी और इस बार इतना कटौती कर दी गई है। आप देख सकते हैं 50% से भी ज्यादा यहाँ पे सीटों की कटौती हुई है। तो बताइए, यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ की सरकार कर रही है। हम लोग पहले भी आवेदन दिए थे, अल्टीमेटम भी दिए थे और उनके लिए आज हम लोग जो है पूरा आक्रोश है और हम लोग कॉलेज में तालाबंदी चढ़े हैं। हम लोग सबको जानते हैं। बताइए, इतना भारी सीट की कटौती हुई है तो यहाँ की स्टूडेंट की क्या भविष्य होगी, आप बताइए। तो यहाँ की सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी को मेरी ओर से जोहार। सावन मास है, श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल भी आप सब लोग झारखंड आए, देवघर आए, बाबा धाम आए। साथ साथ में बासुकीनाथ भी इस श्रावणी मेला का एक हिस्सा है। अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। हम आप सबके स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे आप खबरों का। जेएलकेएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर पाकुड़ डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएलकेएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पेपर लीक होने से राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जेएलकेएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक जांच कर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाओं में जिस प्रकार से धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, हम लोग आज पूरे झारखंड में
हमारे पार्टी जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो के निर्देश पर पूरे झारखंड में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी के तहत हम लोग आज अपने पार्टी के बैनर तले उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी पर कार्रवाई हो और इस तरह से झारखंड के छात्रों पर खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। हम लोग उसी के विरोध में आज हम लोग हमारे पार्टी के बैनर तला धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आप लोग छात्र के साथ आप लोग खड़े हैं? जी जी, पूरे झारखंड के छात्र के साथ खड़े हुए हैं कि इस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम लोग आज उनके समर्थन में हैं और झारखंड सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब जेल में धकेल देना चाहिए। नीति रहेगा आप लोगों का? देखिए, ये आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है। अगर इस पर सरकार गंभीर नहीं होती है तो पूरे झारखंड में उग्र रूप से हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। कल दिन पूरे झारखंड बंद का आह्वान पार्टी की ओर से आता है तो हम लोग उनको समर्थन करते हुए यहाँ के छात्र के हित के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, वो एक शुरू से छात्र के हित के लड़ाकू है और जेएलकेएम के जितने साथी हैं हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा डट के खड़े रहने का काम करें। जमशेदपुर में आजसू छात्र मोर्चा के युवाओं ने कोल्हान यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने की मांग की। उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। वे राज्य सरकार से कोल्हान यूनिवर्सिटी की नाकामी दूर करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आजसू महानगर अध्यक्ष राज सिंह ने कहा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भारी कमी के चलते सभी सेमेस्टर 1 से 2 साल पीछे चल रहे हैं। छात्र आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। राज्य की चरमराती शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में ये छात्र प्रदर्शन कर राज्य सरकार से कोल्हान यूनिवर्सिटी की चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। के द्वारा हम लोगों सभी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का रणनीति तैयार किया गया। हम लोग अभी 7 सेमेस्टर के छात्र हैं और कोई सेमेस्टर 1 का भी है। एनईपी के तहत कोल्हान प्रशासन के द्वारा जितना भी एग्जाम हो रहा है सभी लेट चल रहा है। कोई भी सेशन टाइम से अभी तक नहीं लिया गया है और कोल्हान प्रशासन हम लोग के साथ पूरा भविष्य के बर्बाद करने पर उतर गया है। कोल्हान प्रशासन का कहना है कि सेमेस्टर 8 का एग्जाम 26 में कंप्लीट करना, अभी 7 तक नहीं हुआ है। कोल्हान प्रशासन हम लोग के छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करे। हमें उन्हीं से ये है कि कोल्हान प्रशासन जो भी हमारे छात्र छात्रा हैं उनका सभी सेशन को सही टाइम से लिया जाए। गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों की निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन स्थल पर चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तैयारियां समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और आगंतुकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। वंदना दादेल ने निर्देश दिया कि महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और आयोजन राज्य की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य और सुव्यवस्थित तरह से संपन्न हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंच निर्माण, स्टॉल व्यवस्था, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य करने पर जोर दिया। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड प्रबंधन के खिलाफ विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बलकुदरा, जयनगर, रसदा और गेगदा गांव के ग्रामीणों ने छाई डैम पर बन रहे ऐश माउंट का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करा दिया है। ग्रामीणों का
स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होती तब तक काम अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 जून 2026 से प्रस्तावित कार्यबंदी से पहले पीवीयूएनएल प्रबंधन ने 9 जून को बैठक कर 1.5 महीने के भीतर मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया था। भरोसे में आंदोलन ग्रामीणों ने उस समय स्थगित कर दिया था, लेकिन 2 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने दोबारा ऐश माउंट निर्माण कार्य बंद करा दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में स्थानीय बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, प्रभावित किसानों को फसल मुआवजा, डूब क्षेत्र के परिवारों का पुनर्वास और विस्थापित नीति में सुधार शामिल है। आंदोलनकारियों ने विधायक रोशन लाल चौधरी और सांसद मनीषी जायसवाल से मामले में हस्तक्षेप कर विस्थापितों को पूरा करने की अपील की है। धनबाद के मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान बनाया गया अस्थायी डायवर्जन मंगलवार देर रात हुई तेज बारिश में एक बार फिर बह गया। लगातार तीसरी बार डायवर्जन ध्वस्त होने से हजारों लोगों का संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों ने संवेदक और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डायवर्जन शुरू से ही कमजोर तरीके से बनाया गया था। इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों ने संवेदक और लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुखिया तनवीर आलम ने डायवर्जन निर्माण में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं स्थानीय नागेंद्र कुमार ने पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहने के लिए तो रोज कह रहे हैं और शुरुआती दौर से कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शुरुआती दौर में ही ठेकेदार को, पीडब्ल्यूडी को या जिला प्रशासन को अवगत करा दिए थे यहाँ के लोग, हम सारे लोग, मीडिया के लोग, कि भाई झिलिया जो है, झिलिया नदी, इसको साधारण रूप में नहीं लिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक नदी है। बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र के कुकुर लिलवा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पड़ोसी राजू सिंह पर टांगी से हमला कर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक नवाडी प्रखंड के कुकुर लिलवा निवासी जानकी महतो, उनकी पत्नी और बहू धान रोपने के लिए खेत में जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले राजू सिंह ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद राजू सिंह ने टांगी से जानकी महतो पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। वो सब जा रहा था धान खेत रोपने के लिए, अचानक ये गया और जाके पीछे से कुल्हाड़ी से गला काट दिया। माँ बाप को वहीं एक्सपोर्ट डेथ हो गया और भावज को भी घायल कर दिया है। हॉस्पिटल लाया गया है, इलाज चल रहा है। कोई विवाद नहीं, वो ऐसे ही करता था, दारू पी के जो है गाली गलौज अंड संट बोलते रहता था, धमकाते चमकाते रहता था। आज देखा तो मार दिया। नवाडी थाना क्षेत्र के कुकुर लिलवा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर बोकारो मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आरोपी राजू सिंह नशे की हालत में अक्सर इस तरह की हरकतें करता रहता था, जिसके कारण उसके माता पिता भी घर छोड़कर चले गए थे। डीएसपी ने कहा कि हत्या के पीछे का वास्तविक कारण पुलिस अभी भी जांच रही है। जांच के बाद सामने आएगा। मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मेरे दादी दादा और चाची जा रही थी धान रोपने के लिए। एक आदमी ने दारू पी के आया, कुल्हाड़ी से तीनों पे बगल का था ना, गोतिया था। मेरी दादी और बाबा और चाची। 13वां अनुमंडल अंतर्गत नवाडी थाना में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है।
हम लोगों ने तुरंत उसमें FIR रजिस्टर्ड कर जो आरोपी है राजू सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के आजाद नगर रोड नंबर 1 निवासी शाहिद रिजवान आलम ने अपनी 70 वर्षीय मां जोहरा खातून को फ्लैट में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। शाहिद का कहना है कि उनकी मां को फ्लैट में ताला लगाकर रखा गया है और उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मामले को लेकर पीड़ित बेटा SSP कार्यालय पहुंचा और सिटी SP से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि मेरी माँ को मेरे फ्लैट में मैंने रखा था, तो मैं जब जाके मिलना चाह रहा था तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं जब गया तो उसको वहाँ देखा गया कि वहाँ ताला लॉक है, तो मैंने किसी को बुला के उसको तहरीर दिया, ताला लॉक तोड़वा करके देखा तो अंदर माँ और 2 नौकरानी अंदर बैठी हुई थी। झारखंड सरकार के निर्देश पर मंगलवार को पोटका प्रखंड मुख्यालय में जिला परिवहन कार्यालय पूर्वी सिंहभूमि की ओर से पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में पोटका प्रखंड के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में युवक युवतियां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत पोटका विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। अब रुक करेंगे बड़ी खबरों का।